हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोगों को शूट करना है वीडियो जो कि बेस्ड ऑन कन्वर्जन है। और ठीक है, शूट तो करना है, बट शूट करें कैसे। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है अभी, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर उसके बाद शूट करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, बीपी ऑपरेटर्स यूज करेंगे। थोड़ा इसको निकाल देते हैं। तो ये है हमारा ट्राइपॉड अभी फिलहाल के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और कल मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं गया था औरंगाबाद। और दुआ करिए, हमारे आंटी के लड़के बहुत ही क्रिटिकली इल है और फ़िलहाल आईसीयू में है। उनके लिए भी दुआ करिए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेडिकल व्लॉग है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कन्वर्जन पे हम लोग आज बात करेंगे। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोगों को रोड्स पे कहीं भी कोई ऐसा पेशेंट, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा पेशेंट हमें गिरा हुआ मिलता है जो जग्स कर रहा हो, जो झटके ले रहा हो, है ना, उसे कन्वर्जन कहते हैं। जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है, जो पेशेंट के काबू में नहीं है वो मूवमेंट्स, उसे हम लोग कन्वर्जन कहेंगे। और जो नर्व सेल्स डिस्टर्ब होते हैं ब्रेन में, उस वजह से कन्वर्जन आते हैं। और कभी कभी स्ट्रोक या ट्रॉमा की वजह से भी कन्वर्जन आते हैं। और कोई कोई नोन केस ऑफ एपिलेप्टिक होता है तो उन लोगों की मेडिकेशंस भी चलती है, मगर बीच बीच में कभी कभी इस तरह से कन्वर्जन सीजर्स आते रहते हैं। तो अब ऐसे वक्त में क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारी, और जो डेवलपिंग सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, उसमें भी ये चीज़ें हम लोग को देखने मिलती है कि कोई पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसको तुरंत सॉक्स या ऑनियन या कुछ मेटल की चीज़ उसके हाथ में देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस हद तक के ये चीज़ ठीक है। और ऐसे वक्त में सॉक्स सुंघाना और ये सारी चीज़ें करना, ये प्रॉपर है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी कुछ आर्टिकल्स रीड किए हैं। तो उसमें ऐसा बताया है कि वो एक एंशिएंट थेरेपी है। अब ये एक नॉन कन्वेंशनल है और फार्मेक्स से अलग ही चीज़ है। तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है एक, इसे एरोमा थेरेपी भी हम लोग कहेंगे, जिस वजह से ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन जनरेट होता है और वो एपिलेप्टिक जो कन्वर्जन है वो रुक जाता है। इस तरह से उसका कोई साइंटिफिक रीज़न है एरोमा देने का, सुंघाने का, है ना। तो जो पहले एंशिएंट टाइम्स होते थे, मेडिकेशन तो था नहीं, कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तो थे नहीं, तो यही सब कुछ दिया जाता था। तो उसे हम लोग एरोमा थेरेपी कहा जाएगा, जिससे एक साइंटिफिक रीज़न भी है उसका। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन होता है और उससे एपिलेप्टिक सीजर्स वगैरह रुक जाते हैं। सो इस तरह से। और अगर यही पेशेंट आपके अंडर में आया, आपके हॉस्पिटल में आया, ये वीडियो मेरा जो न्यू मेडिकल ऑफिसर्स है, जो आरएमओस है, जो अभी अभी ज्वाइन की है, रिसेंटली इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है, और उन लोगों के सामने ओके। तो ये मैं वापस से शूट कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट। पेशेंट्स आ गए थे, ओपीडी, मॉर्निंग ओपीडी चल रही है। तो मैं कहा था, जो नए मेडिकल ऑफिसर्स है, जो आरएमओस है, जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, और उन लोगों के पास ऐसा पेशेंट आ जाता है, तो हम लोगों को क्या करना है। अभी हम तो ऐसे कर नहीं सकते कि पेशेंट्स को स्मेल करवाए, अपना सॉक्स या ऑनियन लाए या मेटल की कोई चीज़ दे। ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। ओके, दैट्स अ फनी थिंग। और हम लोगों को पेशेंट्स ओके करना है तो विथ इंजेक्शंस, विथ ऑल मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज के साथ हमें वो पेशेंट ठीक करना है। ओके, तो कैसे होगा कि जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, ड्यू टू अगर वो ट्रॉमा की वजह से कन्वर्जन आ रहे हो उसको, या फिर हेड इंजरी अच्छी खासी उसको लगी हो ट्रॉमा में, तो उसको सबसे पहले जो है, तो जो एक हेड इंजरी जब ऐसी लगती है इतनी डीप, तो CLW तो होता ही है, कंटिन्यू लैसिरेटेड वुंड्स रहते हैं, या फिर ब्लंट वुंड, अगर ब्लंट इंजरी है तो वो नहीं दिखेगा हम लोगों को। बट जब जहाँ पे
CLW है, कंटिन्यू लैसेरेटेड वुंड है, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक तो जो साथ में कलीग्स रहते हैं, जो सिस्टर्स रहते हैं, जो ब्रदर्स रहते हैं, है ना, उन लोगों को साथों साथ आप अगर CLW ठीक कर रहे हो सूचर के जरिए, तो साथों साथ आपको एंटी इपिलेप्टिक जो है, जो जनरली यूज होता है, इप्टाइन है ना, इप्टाइन हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसका जो डोज है 15 to 20 mg पर केजी हम लोग इसे यूज करते हैं, है ना। तो जैसे ही अडल्ट पेशेंट हमारे पास आता है, एज पर डोज हम लोगों को सबसे पहले एक जनरली एक जो एम्पुल आता है वो 50 mg पर ml का आता है, मेडिकल्स में मिलता है, और जनरली हमारे इधर तो 50 mg का पर ml मिलता ही है, वही एम्पुल मिलता है। तो हम लोगों को एक 100 mg IV स्टैट पुश करना है, फिर उसके बाद एज पर केजी उसको एक 100 ml IV में उसको हम लोगों को देना है IV। तो इस तरह से एक लोडिंग डोज होगा, एक मेंटेनेंस डोज होगा। CLW भी ठीक करिए आप, मगर CLW कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पेशेंट आया इमरजेंसी में, जब मैं न्यू था, तो जैसे ही पेशेंट आया इमरजेंसी रूम में, मेरा पूरा फोकस ये था कि CLW बहुत स्पीड में हो रहा है, पूरा लैसिरेशन उसको बहुत फ्लो में हो रहा है, तो मैं उसको सूचरिंग करने लग गया। सूचरिंग करते करते ही उसको कन्वर्जन आ गए, उसको कन्वर्जन उसी टाइम आ गए। तो मैं थोड़ा ये हो गया, डर गया थोड़ा, बट मुझे लोडिंग डोज ये सारी चीज़ें पता थी। तुरंत मैंने सिस्टर को बोला कि उसे एक स्टैट में इप्टाइन दो 100 mg का, और साथ ही साथ हम लोगों को 15 to 20 mg पर केजी IV डोज देना है। तो इस तरह से उसका लोडिंग डोज है और मेंटेनेंस डोज है, और CLW कंटिन्यू करके, और जैसे ही इप्टाइन जाएगा वो पेशेंट का कन्वर्जन वहाँ पे स्टॉप होता है, और साथ ही साथ उसको एक IV रन करके आपको CT ब्रेन, CT MRI ब्रेन इस तरह से करवाने भेजना है ना, एम्बुलेंस में। तो ये है एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और इमरजेंसी कैसे हैंडल करते हैं कन्वर्जन को, इस तरह से हम लोगों को आइडिया रहनी चाहिए। ये जो नए डॉक्टर्स है, जो मेडिकल ऑफिसर्स है, उनको बहुत हेल्प करेगा, है ना। और अपने क्लिनिक में भी आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स रखना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जन कभी भी आ जाते हैं, किसी भी पेशेंट में हम लोगों को फेब्राइल कन्वर्जन भी कभी कभी हम लोगों को देखने मिलते हैं, फेब्राइल कन्वर्जन बच्चों में ज़्यादातर, है ना। तो उस टाइम पे तो हम लोग एनएल के थ्रू देते हैं, पैरासीटामोल वगैरह, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को कन्वर्जन ट्रीट करना है, और एज अ डॉक्टर ही काम करना, कभी भी ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं करना, सॉक्स वगैरह सुखाने की, क्योंकि वो चीज़ें वर्क नहीं करती जल्दी। और जहाँ तक मैं बता रहा था, जो कन्वर्जन चलता है ना, जो नहीं तो 20 to 60 सेकेंड्स के बीच में ये कन्वर्जन रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स रहती है, और बहुत जग्स आते हैं, है ना। जैसे पेशेंट हम लोग ने देखे ना, तो उसके मुंह में जो है तो एक कॉटन का कुछ तो कपड़ा या हैंकी होंगी, इस तरह से चीज़ें रखनी है, ठीक है। कुछ हाथ वगैरह से नहीं पकड़ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बाइट भी हो सकता, और पेशेंट को हार्म ना हो, टंग को हार्म ना हो, इस वजह से हम लोगों को ज़बान के बीच में या इस तरह से रखना होता है, दोनों टीथ्स के बीच में, है ना। और कोई भी ऐसा कोई लिक्विड, कोई वाटर ऐसा मुंह में नहीं डालना है, उस वजह से चोकिंग हो सकता है, लंग्स में जा सकता है, ठीक है। उस वजह से पेशेंट सफोकेशन से भी डेथ हो सकती है, सफोकेशन की वजह से। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो ये था एक कन्वर्जन पे टॉपिक। ये बहुत एक हम लोग देखते ही है, लोग ये काम करते ही है, और सॉक्स सुंघाना, ये सारी चीज़ें किस हद तक के सक्सेसफुल है ये हमें नहीं पता, मगर मैंने जहाँ तक के पढ़ा हुआ आर्टिकल, तो वो ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन करती है, उस वजह से एपिलेप्टिक थोड़ा रुकता है, एपिलेप्सी, है ना। तो दैट्स इट, ये था कन्वर्जन पे। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए, कमेंट करिए, और इन्फॉर्मेटिव रहा कि नहीं। अगर किसी को लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज का नहीं पता, तो वो मुझे बताइए मैसेज में, मैं आपको बोलता हूँ। ओके, दैट्स इट, टेक केयर। और कभी भी ऐसा पेशेंट देखो तो सबसे पहले मुंह के अंदर एक कॉटन की चीज़, ना हैंकी वगैरह कुछ रखना है, कुछ पिलाना नहीं है, और तुरंत उसको किसी नज़दीक के हॉस्पिटल क्लिनिक्स में शिफ्ट करना है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।